आज की इस शाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आप सभी को पता ही है जिस हस्ती का नाम आज की शाम है उनका नाम नंदलाल सरहदी जी हैं। मशहूर हस्ती मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे इनके बारे में। मिस्टर आदिल मतीन साहब, फाउंडर ऑफ ईटेल, प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल मतीन वीटेल वर्ल्ड यूएई की जानिब से आप सभी सामाइन का सहमे कल्ब से खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि बहुत ही कम वक्त में जो दावत दी गई आप लोगों ने उसे कबूल करी और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए, क्योंकि आज माहौल जो है वो मौसीकी और शायरी का है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक शेर सुनाकर मैं इस बज़्म सुखन का आगाज़ करता हूँ और वो शेर है कि इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना। इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। The desire of a drop is to die in the river when pain exceeds its limits, it's become medicine। बहुत बहुत शुक्रिया साहब and enjoy the function। Thank you। आज जिस शख्सियत को याद करने के लिए यहाँ दुबई में हम इकट्ठे हुए हैं, नैरंग सरहदी, वो मेरे वालिद थे। उनकी 8 औलादों में मैं 5वें नंबर का हूँ। सबसे ज़्यादा मोहब्बत नैरंग साहब से मुझे मिली, मेरे हिस्से में आई। शायद उसकी वजह ये थी कि 3 लड़कियों के बाद और एक मेरे भाई का जिनका कुछ महीनों के बाद इंतकाल हो गया था, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी तरबियत की, पाला। इस वजह से उनके सबसे ज़्यादा करीब मैं रहा। पहले मैं नैरंग साहब के बारे में बताऊं कि वो दरमियाने कद के थे। सलेटी रंग की कमीज़, घुट्टी मोरी का सफ़ेद पाजामा और मामूली से सस्ते कपड़े वाले जूते, सिर पर शनील की टोपी और हाथ में एक कश्मीरी छड़ी रखा करते थे। छड़ी उनको चलने के लिए नहीं चाहिए थी, बल्कि उनके किसी दोस्त ने कश्मीर से लाके उनको तोहफे में दी थी, तो उसको हमेशा अपने साथ रखा करते थे। तो ये उनकी पोशाक थी। सुन तो लेते हैं सबकी बातें, मगर हम उसे जा बजा नहीं कहते। लेकिन उनकी बात, नैरंग साहब की बात नरेश साहब बखूबी बोल रहे हैं और हम लोग तो पहुंचा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि हम सब लोग इसे पढ़ेंगे। और अभी रवानगी लाने के लिए मैं अभी उम्मीद या ज़ौक़ कोशिश नहीं करूँगा। जब मैं उनका कलाम पढ़ रहा था, मुझे भी कुछ दिन पहले ही आदिल मतीन साहब ने भेजा, तो मुझे बेसाख्ता कृष्ण बिहारी मूर मरहूम साहब का एक शेर याद आया कि लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों ने खुद पहन लिए पैकर ख्याल के। तो इसी तरह के उनके हर लफ्ज़ जो हैं वो इतनी सादगी से कहे हुए अल्फाज हैं, लेकिन जब आप उसकी माने की तरफ जाते हैं तो उसमें इतना बड़ा ज़ख़ीरा छुपा हुआ है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद आया कि अगर गुमनाम रहने की मुझे तलकीन थी यारब, अगर गुमनाम रहने की मुझे तलकीन थी यारब, मेरे इजहार को ज़ौक़े तराना किस लिए बख्शा। उनके उनके लिखने का अंदाज़ और उसके पीछे छुपे हुए फ़लसफ़े की बात जो कि बड़ी मुतासिर करती है। और जो लोग बहुत जो मौसीकी से या वो शायरी से थोड़ा दूर भी रहे हैं, उनको भी वो डायरेक्टली दिल तक बात पहुंच गई, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। नैरंग फ़ारसी के शायर, नैरंग उर्दू के शायर, लेकिन गज़ल के शायर। वो गज़ल जिस तरीक़े से कहते हैं, इश्क़ या गज़ल कहते हैं। चमन में
तूने मुझको आशियाना किस लिए बख्शा। देखिए ये गज़ल, माय वर्क इज, मैंने इस किताब में, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो इधर उधर से मज़ामी जमा कर कर एक 3 पेज का जो है मुकद्दमा प्रीफेस लिख के अपने नाम से करता। मेरे इसमें 31 मजमून है, 31 आर्टिकल्स आई रोट फॉर दिस पर्सन, और हर चीज़ बताने की कोशिश की है। एक थोड़ा सा मैं आपको जो है यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि चमन में तूने मुझको आशियाना किस लिए बख्शा, किसी काबिल न था तो आबोदाना किस लिए बख्शा। अपने मालिक से कह रहा है, नसीबों में अगर मेरा था पस्ती का मकी होना, करम से अपने जज्बे ताहिराना किस लिए बख्शा। मेरे जज्बात जब देते हैं पैगामे बखा सबको, मुझे नाखद्र तूने ज़माना किस लिए बख्शा। शायर ये कह रहा है कि किन लोगों में तूने मुझे पैदा किया जो मुझे समझ नहीं सके। इट्स अ शेम ऑन दिस, आपके जो है पीपुल हु आर सराउंडिंग मी। वो कह रहा है मेरे जज्बात जब देते हैं पैगामे बखा सबको, यानी माई थॉट्स आर गिविंग द इमॉर्टलिटी टू यू ऑल पीपल, बट माई सराउंडिंग्स आर यूजलेस, दे डोंट अंडरस्टैंड मी। ये सबसे बड़ा गंभीर और सबसे दर्दनाक मसला होता है कि आप दुनिया को जो है एक पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड यू। पैसे से नारंग सरहदी कहते हैं कि मोहब्बत की है मैंने, एतराफ़े जुर्म करता हूँ। मोहब्बत की है मैंने, एतराफ़े जुर्म करता हूँ। गुनाह था मिजाजे आशिकाना, गुनाह था तो फिर मिजाजे आशिकाना किस लिए बख्शा। इश्क अल्लाह की रहमत का निशा होता है, सबकी किस्मत में ये एजाज कहाँ होता है। वो काबिल अजमेरी का शेर है ना कि इश्क इंसान की ज़रूरत, तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। मजरू ने कहा था कि मुझसे कहा जिब्रील जुन्नू ने, ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुन्नू ने, ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहबे दिल है, बाकी सब गुमराही है। ये शायर इश्क सिखाता है, महरंग सर्दी से लेकर इकबाल तक इश्क क्या है। मैं नहरंग साहब के बारे में सिर्फ 2 बातें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, जिसका जिक्र किया डॉक्टर सैयद तकी आदमी साहब ने कि उनका इश्क इंसान से था, क्रिएचर से था। उन्होंने कहा कि वेद में ढूंढ न तू और न कुरान में देख, वेद में ढूंढ न तू और न कुरान में देख, शक्ल अल्लाह जो चाहे तो वो इंसान में देख। अहम ब्रह्मास्मि मेरे अंदर जो है मौजूद है। उन्होंने कहा था कि हिंदू नहीं समझे हैं, जिसका जो शेर आपने पढ़ा, हिंदू नहीं समझे हैं मुसलमान नहीं समझे। और उसका आखिरी, उस पूरे किते का आखिरी मिसरा था कि अब तक भी जो इंसान को इंसान नहीं समझे। तो इंसानियत को, इंसान को समझना, इंसान से इश्क करना बहुत ज़रूरी है। उसका उन्वान है तेरा साथ। एक समंदर है हवादिस का जो घेरे है मुझे, डॉक्टर साहब, एक समंदर है हवादिस का जो घेरे है मुझे, कश्ती-ए-ज़ाद शकस्ता है बहुत। ऐसे आलम में कोई हर्फ तसल्ली तेरा एक पतवार सा लगता है मुझे। ऐसे आलम में तेरा हर्फ दुआ बादमा कोई खुला हो जैसे, ऐसे आलम में तेरा हाथ कि मूसा का असा हो जैसे, रास्ता भी समंदर के बना हो जैसे, ऐसे आलम में तेरा साथ कि हमरा खुदा हो जैसे। बस भाई। ढले दिन के पहलू में सिमटी उदासी को बेदार करके, ढले दिन के पहलू में सिमटी उदासी को बेदार करके,
लो चांद आ गया है अंधेरे का हर वार बेकार करके, लो चांद आ गया है अंधेरे का हर वार बेकार करके। बहुत शुक्रिया। ये उलझी हुई बेतुकी और फीकी सी मेरी कहानी, ये उलझी हुई बेतुकी और फीकी सी मेरी कहानी, वो अपनी ज़बान में सुनाता है मुझको मज़ेदार करके, वो अपनी ज़बान में सुनाता है मुझको मज़ेदार करके। ये खामोश कोहरे की चादर में लिपटी हुई चांदनी भी, ये खामोश कोहरे की चादर में लिपटी हुई चांदनी भी सवेरे की बातें सुनाती है लहजे को तलवार करके, सवेरे की बातें सुनाती है लहजे को तलवार करके। ये क्या रोशनी है, ये क्या सिलसिला है, ये किसकी है आमद, क्या रोशनी, ये क्या रोशनी है, ये क्या सिलसिला है, ये किसकी है आमद, ये क्यों हर सितारा गुजरता है मुझको खबरदार करके, ये क्यों हर सितारा गुजरता है मुझको खबरदार करके। और शेर आखिर, अगर कुछ दिनों नफ़रतों के मज़े लेके देखें तो क्या है, अगर कुछ दिनों नफ़रतों के मज़े लेके देखें तो क्या है, तबीयत उलझने लगी है मोहब्बत लगातार करके। बहुत शुक्रिया। मतलब है कि हर एक तृष्णा लब को तो सरशार कर दिया, हर एक तृष्णा लब को तो सरशार कर दिया, दरिया को मेरी प्यास ने लाचार कर दिया, हर एक तृष्णा लब को तो सरशार कर दिया, दरिया को मेरी प्यास ने लाचार कर दिया। मैदाने इश्क में अभी रखा ही था कदम, मैदाने इश्क में अभी रखा ही था कदम, तेरी जफा ने मुझको खबरदार कर दिया, मैदाने इश्क में अभी रखा ही था कदम, तेरी जफा ने मुझको खबरदार कर दिया। मैं अपने रास्ते से भटकने लगा ही था, मैं अपने रास्ते से भटकने लगा ही था, पापा ने मेरे मुझको खबरदार कर दिया, मैं अपने रास्ते से भटकने लगा ही था। ज़्यादा सख्ती वाले साहब ही करते। अब मैं किसी का यार न मेरा कोई रकीब, अब मैं किसी का यार न मेरा कोई रकीब, अब मैंने अपनी ज़ात का इनकार कर दिया, अब मैं किसी का यार न मेरा कोई रकीब, अब मैंने अपनी ज़ात का इनकार कर दिया। वो कौन है, शराब है या ख्वाब है या वहम, वो कौन है, शराब है या ख्वाब है या वहम, इन उलझनों ने मुझको तो बीमार कर दिया। जितने थे होशमंद खड़े देखते रहे, जितने थे होशमंद खड़े देखते रहे, दीवानगी ने बेड़ा मेरा पार कर दिया। बहुत शुक्रिया। गमज़दा हमको कर गए गमज़दा हमको कर गए निरंग, अश्क आँखों में भर गए निरंग, गमज़दा हमको कर गए निरंग, अश्क आँखों में भर गए निरंग, है हर एक दिल में आज भी जिंदा, है हर एक दिल में आज भी जिंदा, कौन कहता है मर गए निरंग, कौन कहता है मर गए निरंग। बहुत शुक्रिया। So I'd just like to say thanks to Mr. Azmi and Dubai Conclave for bestowing the honor upon our family, specifically on behalf of the Nehring Sarhadi Memorial Foundation Toronto. This is a great honor. I'm very grateful to everybody on the stage.